और डीएनए में बात पटना की उस सरकारी बंगले की जो आज बिहार की सियासत में टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। ये बंगला तेजस्वी यादव को तब अलॉट हुआ जब वो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब तेजस्वी ने वो बंगला खाली किया और बीजेपी का आरोप है कि तेजस्वी यादव ने बंगला वाकई में खाली कर दिया। अब आप कहेंगे कि तो एक ही बात हुई, बंगला खाली करना था, खाली कर दिया। लेकिन ये एक बात है नहीं सर। तेजस्वी यादव ने बंगला खाली किया और वो दूसरे बंगले में शिफ्ट हो गए, लेकिन बीजेपी वाले यहां कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बंगला खाली करते वक्त अपने साथ बंगले का सामान भी ले गए। आरोप यह कि पटना के 5 देश रत्न मार्ग बंगले से टोटी ही नहीं चोरी हुई, टोटी ही नहीं ले जाई गई है, बल्कि वॉश बेसिन, बाथटब, आरओ, फ्रिज, टीवी, सोफा, बेड और यहां तक कि बिजली के स्विच तक वहां से गायब है। आरोप ये कि तेजस्वी यादव ने बंगला छोड़ते वक्त पूरा का पूरा बंगला एकदम खाली कर दिया और अब इस बंगले में बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को शिफ्ट होना है। लेकिन क्या बीजेपी के आरोपों में वाकई कोई सच्चाई है? क्या वाकई तेजस्वी यादव बंगले का सारा सामान अपने साथ ले गए? इसे जानने के लिए जी न्यूज की टीम ने 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले का 360 डिग्री इंस्पेक्शन किया, जिसकी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। पटना में देश रत्न मार्ग पर 5 नंबर सरकारी बंगला, एड्रेस प्लेट लगी है। सरकारी बंगले का मेन गेट सही सलामत है, लेकिन बंगले में घुसते ही बड़े से बागीचे में लगा फव्वारा गायब है। कैंपस के अंदर में पार्क बनाया गया था, उसमें जो पानी का फव्वारा होगा, उसमें जो पानी के लिए लगाए गए थे, फव्वारे लगाए गए थे, वो सब यहाँ से हटा लिए गए। जो ग्रिल्स लगाए गए थे वो सब हटा लिए गए, यहाँ से निकाल लिया गया है। कैंपस में ही बैडमिंटन कोर्ट है, लगता है कि यहाँ कारपेट निकालने की पूरी कोशिश हुई है। बिजली के प्लग निकालने में काफी मेहनत हुई है और एसी भी उतार कर ले जाए जा चुके हैं। तेजस्वी यादव ने अपने कैंपस में ही 5 देश रत्न मार्ग में ही यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया था और अब आपको दिखाते हैं कि बैडमिंटन के कोर्ट्स जो नीचे कारपेट लगे हुए थे वो सारे उखाड़े गए हैं। ये जगह आप देख लीजिए कि जो भी यहाँ पर बिजली के प्लग्स वगैरह, एसी वगैरह लगाए गए थे, ये सारे कुछ यहाँ से निकाल लिए गए। ये देखिए जो वॉशरूम वगैरह है, इसमें नल के तो लगे हुए हैं, लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ से हटा दी गई हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए जो वॉश करने के लिए मशीन का प्रेशर जो है वो उसको तोड़ के निकाल दिया गया है। अब चलते हैं 5 देश रत्न मार्ग के मुख्य बंगले में। जो पुराने सामान है उसको तो छोड़ दिया गया, पुराना फर्नीचर बाहर ही पड़ा छोड़ दिया गया और अंदर का हाल बता रहा है कि कीमती सामान हटा लिया गया है। किचन में भी आप देख लीजिए कि फ्रिज तो है, एक फ्रिज तो यहाँ रखा गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यहाँ 2-3 फ्रिज रखा हुआ था, वो सारे फ्रिज यहाँ से हटा लिए गए हैं। और यहाँ किचन में जो वॉशिंग के लिए और कुछ लगा हुआ था उन सबको आपको दिखाना चाहते हैं। जो डोरमेट्स वगैरह थे वो भी हटा लिए गए हैं। बीजेपी का आरोप ये कि वर्ष 2017 में इस बंगले के अंदर 36 एसी थे, लेकिन अब एक भी एसी नहीं है। जी न्यूज की टीम ने एसी की खोज में पूरे बंगले को छान मारा। 5 देश रत्न मार्ग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में आपको ले चलते हैं, जहां डिप्टी सीएम अपने परिवार के साथ रहते हैं। और ये हिस्सा है ऊपर का, देख लीजिए जो बिजली के कनेक्शंस हैं, यहाँ देख लीजिए। फिर एसी का वही हाल है, कहीं आपको एसी का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, कहीं एसी नहीं दिख रहा है। और इधर भी आपको दिखाएं, ये देख लीजिए सारे जो बिजली के कनेक्शंस थे सब हटाए गए हैं। जो यहाँ पर सुविधाएं भवन निर्माण विभाग की तरफ से दी गई थी, लगाई गई थी, बीजेपी का ये आरोप है कि ये सब यहाँ से गायब है। जी न्यूज की टीम को पूरे बंगले में एसी के निशान तो दिखे, लेकिन एसी नहीं दिखा। हाँ, एक हाईटेक डबल बेड का सिरहाना जरूर दिखा। 5 देश रत्न मार्ग के बंगले में जो ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का हिस्सा है उसमें यहाँ पर हाइड्रोलिक बेड लगा हुआ था। आप बेड का दूसरा हिस्सा तो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ जो बेड था वो बेड नजर आ रहा है।
बेड गायब हो गया है। ये ताजुब लगता है सर, वॉल है, बेड का वॉल है और बेड का जो बेस होता है, हाइड्रोलिक बेड था यहाँ पे और जो उसका बेस होता है वो गायब है, उसको ले जाया गया है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें महत्वपूर्ण लगी उनको, जो कीमती चीज़ें थी, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, वो सारी की सारी चीज़ें वो यहाँ से ले गए हैं। बंगले की हालत देखकर यह तो तय कि तेजस्वी यादव के साथ साथ इस बंगले से कई और चीजें भी चली गईं और वो सारी चीजें जो यहाँ नहीं दिख रही वो तेजस्वी यादव के साथ गई हैं या तेजस्वी यादव के जाने के बाद गई हैं, ये जांच में तय होगा। बीजेपी के लोगों का यह कहना कि जितनी कीमती सामान थी यहाँ पर वो सब गायब हो गया। इवन यहाँ तक जो पार्क है, पार्क में जो ग्रिल लगाया गया था वो भी यहाँ से गायब कर दिया गया है। नलके की टोटी की ये घटना आप समझ लीजिए कि बिहार में फिर से दोहराई गई है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जे मीडिया, पटना। अब रिपोर्ट देखकर इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुराना बंगला अब खाली हो चुका है। मतलब ना तो एसी बचे हैं, ना बेड बचे हैं, यहां तक कि टोटियां तक भी गायब हैं। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ये सारा सामान अपने साथ ले गए। इस आरोप पर आरजेडी वाले बीजेपी वालों से आरोपों को साबित करने वाले सबूतों की डिमांड कर रहे हैं। मेन जो मकसद था कि कैसे यहाँ के सामानों को यहाँ से उठा करके अपनी संपत्ति समझ करके यहाँ से ले जाया जाए। हम जब यहाँ पे आए हैं तो हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे जो एयर कंडीशन थी वो नहीं है, काफ़ी जगह से यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया है। तो ये जो सरकारी संपत्ति है इसकी लूट की गई है। जब आप तेजस्वी यादव जी यहाँ से जा रहे हैं तो उन्होंने सरकारी संपत्ति को भी अपनी संपत्ति समझकर अपने घर ले जाने का काम किया। बीजेपी घटिया सियासत कर रही है, ओछी राजनीति कर रही है। अब कह रही है कि तेजस्वी यादव जी एसी खोलकर चले गए, बेड लेकर चले गए। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। इतना गिरा हुआ राजनीति, निचले स्तर पर राजनीति बीजेपी ही कर सकती है, ये जनता सब देख रही है। तो राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन क्या वाकई यूपी के बाद बिहार में भी वाकई टोटी कांड हुआ है? और अगर हुआ है तो ये साबित कैसे होगा? तो उसका जवाब बिहार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने दिया, जिनके मुताबिक बंगले से क्या क्या सामान गायब हुआ है ये बता पाना मुश्किल है। जिनके मुताबिक बंगले में जब नेता रहते हैं तो अपना खुद का सामान भी लगाते हैं। मंत्री जी के मुताबिक भवन निर्माण विभाग को आदेश दिया गया कि बंगले में सरकारी सामान की पूरी लिस्ट बनाई जाए। अगर बंगले से कोई भी सरकारी सामान गायब होगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। यानी भवन निर्माण मंत्री और जेडीयू नेता जयंत राज ये खुद कह रहे हैं कि मंत्री अपने बंगले में अपनी जेब से खर्चा करके भी सामान लगवाते हैं, क्योंकि हर मंत्री को सरकार से एक सीमित बजट मिलता है। जी न्यूज के पास बिहार सरकार की अधिसूचना की कॉपी भी है, जिस अधिसूचना के अनुसार मंत्री को आवंटित आवास में फर्नीचर और अन्य सुविधाओं के लिए 6 लाख रुपए तक की राशि मिलती है। राज्य मंत्री को 6.25 लाख रुपए की राशि मिलती है और उप मंत्री को 5.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो इस बात की संभावनाएं हो सकती हैं कि तेजस्वी यादव ने अपने पैसे से बंगले में सामान लगवाया हो और वही सामान जब वो जा रहे हो तो अपने साथ ले गए हो। हालांकि सच क्या है ये कहना भी मुश्किल है। जी न्यूज़।